चलो गाइस स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास। आगे सारे ब्रेक से वापस। डन 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 डन, बहुत अच्छे। अब चलो अपन एडजस्टमेंट्स पिक करने वाले हैं। एडजस्टमेंट्स ना, जैसे ही एडजस्टमेंट टर्म यूज किया, क्या आपको कुछ भी ऐसा याद आ रहा है कि इसकी तो ऑब्वियसली दो एंट्री होगी, क्योंकि एडजस्टमेंट तो हमेशा ट्रायल बैलेंस से नीचे ही रहता है। तो अगर 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 क्वेश्चन में ऊपर ट्रायल बैलेंस लिखा हो या ना लिखा हो, फिर भी अगर एडजस्टमेंट दिया है तो उसकी तो ऑब्वियसली दो एंट्री होनी होनी है ना। ठीक है गाइस, गुड मॉर्निंग सर। ठीक है गाइस, तो एडजस्टमेंट की दो एंट्री होनी होनी है ना। चलो, अब ये क्या कर रहा है ना, ये हमें एडजस्टमेंट सिखा रहा है। हम जो मतलब इतना बड़ा एनपीओ का चैप्टर खत्म करके आए, अब हमें बोल रहा है भाई एडजस्टमेंट कैसे करनी है। ये बताओ, मेरे पास कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो मैं उसको किधर किधर दिखाता हूँ। एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग है, तो सबसे पहले किधर दिखाऊंगा, पीएनएल में एक्सपेंस में ऐड कर दूंगा उसको, और लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग दिखा दूंगा। अगर मेरी कोई इनकम अक्रूड है तो किधर किधर दिखाऊंगा, पीएनएल में अपनी इनकम बढ़ाऊंगा और यहाँ पे एसेट साइड दिखा दूंगा। बस डन। हमें डरा रहा है, बताओ तो। कैरिंग फॉरवर्ड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब बताओ, अब बताओ, एनपीओ कर, इसलिए मैंने एनपीओ पहले कराया। अब बताओ ये भाई हमें एनपीओ करने के बाद बोल रहा है एडवांस जो है वो सब्सक्रिप्शन से माइनस होता है। बताओ, अब सिखा रहे क्या, हमें पहले सिखाना चाहिए था। हम सीख के आ गए यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो चलो एक बार सब्सक्रिप्शन वाला फटाफट देख लेगा फिर से अकाउंट। चलो, सब्सक्रिप्शन है मेरा यहाँ पे। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग किस साइड आएगा, टू साइड या बाई साइड, टू साइड। ठीक है, अगर ओपनिंग टू साइड है आउटस्टैंडिंग, तो क्लोजिंग किस साइड आएगा, बाई साइड। ठीक है, अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मेरा टू साइड है तो ओपनिंग एडवांस किस साइड आएगा, बाई साइड। अगर ओपनिंग एडवांस बाई साइड है तो क्लोजिंग एडवांस किस साइड आएगा, टू साइड। ठीक है, अगर मैंने कैश में जितने मेरे को पैसे मिले उसकी एंट्री क्या होती है, सबसे पहले कैश टू सब्सक्रिप्शन, तो किस साइड आएगा, बाई साइड। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर किस साइड आ जाएंगे अपने, टू साइड। डन। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। ये सब तो अच्छा है, इजी टॉपिक है। एडजस्टमेंट ऑफ एंट्री ऑफ मटेरियल्स इन हैंड। हाँ ठीक है, ये वाला पॉइंट ना समझ लो। देखो, ये बोल रहा है भाई साहब कि अगर मेरे पास मान लो कोई इन्वेंट्री है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बोल रहा है अब उस पर कोई एडिशनल खर्चा हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो अपन क्या करते थे, इन्वेंट्री में अपन परचेज में ऐड करते थे क्या डायरेक्ट एक्सपेंस। अपन जब वहां पे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करते थे या माइनस करते थे, ऐड करते थे। अब एक चीज बताओ, मेरे पास यहाँ पे बोल रहा है मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है 15,000 का। क्वेश्चन दिख रहा है नीचे वाला, इतना ही दिखाते हैं अपन। ओपनिंग स्टॉक है मेरे पास 15,000 रुपए का, उसमें मेरे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1700 हो गए। अब भाई मेरे से बोल रहा है कि भाई क्लोजिंग स्टॉक कितने पे दिखाऊंगा मैं, कितने पे दिखाएंगे अपन। अच्छा, क्लोजिंग भी दिया है, चलो ठीक है, क्लोजिंग भी दिया है हमारे पास। तो क्या करेंगे अब अपन, ओपनिंग प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस करते हैं। डन। ठीक है गाइस, ये देखो, अब ये बताओ ये पीएनएल में क्यों गया, अपन तो ट्रेडिंग में करते थे ना इसको। ये किस चीज की बात कर रहा है, सोच के देखो। एग्जैक्टली ट्रेडिंग में हमारा कौन सी चीज जाएगी, जिसका हम काम करते हैं। बाकी सब चीजों का स्टॉक की हैंडलिंग कहाँ करेंगे अपन, पीएनएल में। तो देखो, फॉर्मेट तो वही रहेगा, स्टॉक से रिलेटेड फॉर काम जो करते हैं वो तो वही करेंगे, लेकिन बस अकाउंट अलग हो जाएगा। अगर मेरा अपना स्टॉक है तो वो ट्रेडिंग में आएगा, बाकी सारी चीजें किस साइड आती है, पीएनएल में। अब एक चीज आप लोग को बताना, आप लोग मेरे को बताना, क्या ये कुछ वैसा वैसा ही नहीं है क्या जो अपन ने ये पढ़ा था यहाँ पे। क्या लिखा है या मैंने उड़ा दिया उसको। हाँ, क्या मैं इसको इस नाम से बोल सकता हूं क्या, कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी। इतने की स्टेशनरी मैंने यूज कर ली, क्या ये वही चीज नहीं है क्या। ध्यान से देखो गाइस, क्या ये वही चीज नहीं है क्या अपनी ये और ये, क्या वही चीज है क्या। एग्जैक्टली तो बस वही पॉइंट था अपने पास, कि अब हमारे पास जो मेरा मेरा खुद का गुड्स है
उसके लिए तो मैं ट्रेडिंग बना रहा हूँ, बाकी के लिए सेम फॉर्मेट लेकिन पीएनएल में। डन। तो देखो लिंक अपन कैसे करते हैं, सेम चीज अपन ने वहां भी पढ़ी थी ना, कंजम्पशन, तो अपना पॉइंट फिर से रिवाइज हो गया। ठीक है, बहुत अच्छे। अब बैलेंस शीट में कौन कौन किस साइड जाएगा, जल्दी 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 बता दो। बैलेंस शीट में बस क्लोजिंग स्टॉक अपना जाएगा, किस नाम से, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी के नाम से। डन। डन या कोई कंफ्यूजन? क्लोजिंग स्टॉक किसी का भी कुछ बचता है तो वो अपन बैलेंस शीट में तो दिखाते ना यार, इतना मेरे पास पड़ा है। डन 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 डन। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, इसका ना अभी अपन फिर से सातों केस रिवाइज कर देंगे जो अपन ने एक फॉर्मेट उससे लिखा था। चलो एक बार रिवाइज ही कर ले, इसके बाद तो क्वेश्चन ही अपने पास। चलो एक सेकेंड। हाँ डन। तो चलो गाइस, सबसे पहले ना आप लोग मेरे को केस बताने वाले हो कि अपन ने 2 पॉइंट जो बोले थे वो कौन कौन से थे। सबसे पहला पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा था, क्या करेंगे अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और बैड डेट्स दोनों दिए तो सबसे पहला पॉइंट, दोनों की लड़ाई करवाओ, बैलेंस आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, क्लोजिंग पीडीडी फाइंड करो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, फिर डू एज टोल्ड, जो डिफरेंस आएगा उतना का बना दो अपना। ठीक है, अब भाई वाला पॉइंट भी एक बार अपन कंसीडर करेंगे। तो चलो एक एग्जांपल जल्दी से बताना मेरे को। मेरे पास डेटर्स हैं 1 लाख रुपए के, ठीक है, और पीडीडी मेरे पास बोला है 10% बनाने के लिए। तो एक काम करते हैं, इसको अपन उसी फॉर्मेट से जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले बोलता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और बैड डेट को लड़ाओ। ठीक है, पीडीडी और बैड डेट को लड़ाओ। मेरे पास तो ओपनिंग दोनों कुछ भी नहीं है, तो यहाँ दोनों जगह 0 आ जाएगा। ठीक है, अब क्लोजिंग पीडीडी कितना बनाने मेरे को बोला, 10%, मतलब 10,000 रुपए। तो डू एज टोल्ड, बना दो 10,000 रुपए, 10K को प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो। क्या उसी एंट्री से इजी वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ? भाई के लिए पॉइंट, जो भी बोलेगा ना अपने को नया प्रोविजन या नया बैड डेट, उसको माइनस करके दिखा देना। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे कितना माइनस करोगे, नया कितना बोला अपने को, 10,000, पुराना है ही नहीं, नया कितना बोला, 10 ही बोला है। तो 10 को पीएनएल में माइनस कर देना और 10 को डेटर से माइनस करके दिखा देना नीचे। ठीक है, डन। अब दूसरा वाला केस, पीएनएल 10 होगा, एक्सपेंस है या क्या है, ये मेरा एक्सपेंस है या इनकम है? तो फिर पीएनएल में कुछ प्लस माइनस थोड़ी हो रहा है, पीएनएल में या तो इस साइड होता है या तो इस साइड होता है। अगर मेरा खर्चा है तो इस साइड, इनकम है तो इस साइड, तो बस। अब ये वाला केस का इसको देखेंगे अपन जल्दी से। ठीक है, हमारे पास ओपनिंग पीडीडी कितना है, 6,000। बैड डेट कितना है, दोनों को लड़वाओ। क्लोजिंग पीडीडी कितना बोला अपने को बनाने, 0। तो मैं क्या करूंगा, 4 और बनाऊं, क्योंकि मैं 4 अभी नीचे गिरा हुआ हूं, मेरे को उठ के 0 पे आना है, तो मैं 4,000 बढ़ के आऊंगा ना, तो 4,000 पीएनएल में दिखा दो। अब भाई एक चीज बता, यहाँ पे कितना बनाने बोला अपने को, नया। हाँ, नया बनाने क्या बोला है मेरे को, यहाँ पे नया सिर्फ बैड डेट 10,000 का बोला है क्या? पीटीडी बनाने तो नया कुछ भी नहीं बोला, 0 रखने बोला, तो सिर्फ 10,000 में माइनस कर दूंगा, डन, बात खत्म। ठीक है, ठीक है, डन गाइस। चलो अब इस वाले केस में हमारे पास ओपनिंग पीडीडी कितना है, बैड डेट कितना है, बैलेंस क्या आया लड़ा के, 2,000। मेरे को क्लोजिंग बनाने कितना बोला है, 0। तो मैं क्या करूंगा, 2,000 पीडीडी इनकम साइड पे दिखा दूंगा, डन, बात खत्म। हाँ हाँ, लिख लिया भाई। चलो ये 7th वाला पॉइंट बताओ, मेरे पास ओपनिंग पीडीडी कितना है, 20,000। मेरे को बनाने कितना बोल, बैड डेट कितना है मेरा, बैड डेट है मेरा 10,000। ठीक है, डिफरेंस कितना,
10,000। अब मेरे को क्लोजिंग कितना रखने बोला है? 5%। किसका किसका 5%? गुड डेटर्स का। गुड डेटर्स कितने हैं मेरे? 90,000। गुड डेटर्स में बताऊंगा। गुड डेटर्स का फॉर्मूला लिखाया था मैंने, डेटर्स माइनस बैड डेट। डेटर्स 1 लाख के, बैड डेट 10,000 के। तो क्लोजिंग मेरे को बोला है 5% दिखाना है 90,000 का, 4500। तो 5,500 क्या करूंगा मैं? 5,500 अपना क्रेडिट कर दूंगा, बात खत्म। डन। समझ में आ गया? सारी केसेस समझ में आ गए? सिर्फ अपन ने 2 लाइन में 7 केस समझा कि नहीं समझा? कितना इजी हो गया अपने लिए। तो चीजों को जितना आसान कर सको ना, उतना ज्यादा बढ़िया फायदा अपने लिए। क्यों भाई, मतलब कोई टेंशन दिमाग में लेके चले। चलो जल्दी से फिर मेरे को ये बना के दिखाओ, फटाफट फटाफट। तब तक अपन चाय पीते हैं। पता टीचर बनने के ना ये फायदे होते हैं, क्लास में अपन चाय पी सकते, कोई नहीं रोकेगा। गाइस अपन देखेंगे इसको एक साथ। चलो क्या बोल रहा है मेरा भाई मेरे को सबसे पहले कि 1 अप्रैल 2020 को मेरे पास पीडीडी खड़ा था 40,000 पे। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं लिखता भी चलता हूँ। पीडीडी है मेरा 40,000 ओपनिंग। ठीक है, अब अगला मेरे को बोल रहा है ट्रेड रिसीवेबल्स ऑन 31/3/2020, मतलब अपना ओपनिंग डेटर्स है ये। ओपनिंग डेटर्स है हमारे पास गाइस, ओपनिंग डेटर्स है हमारे पास ये। ठीक है, बैड डेट्स मेरे हो गए 1 लाख रुपए। इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ बैड डेट्स एंड क्रिएट अ प्रोविजन इज इक्वल टू 5% ऑन ट्रेड रिसीवेबल्स बैलेंस। मतलब अपने पास डेटर्स कितने के हो गए? डेटर्स मेरा दिया हुआ था बेचारा 15 लाख रुपए। ठीक है, बैड डेट हो गए मेरे कितने? 1 लाख रुपए के। तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे, ओपनिंग पीडीडी को लड़ाओ बैड डेट के साथ। ठीक है, आ जा भैया, 40,000 रुपए और बैड डेट आ गए मेरे 1 लाख रुपए। 60,000 नेगेटिव पे चल रहा हूं मैं। ठीक है, क्लोजिंग कितना रखने मेरे को बोल रहा है? 5%। किसका 5%? 14 लाख का इंटू 5% कितना आया? 70,000। तो अब मैं पीएनएल में कितना डालूं? एक 30। ध्यान से देखो, ये दोनों देखो, मैं यहां से देखो, मैं 60,000 नीचे गिरा हुआ हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं उठ के 0 पे आऊंगा, 60 से 0 पे आया तो 60,000 बढ़ाया। अब मेरे को 70,000 और बढ़ना है, तो 130 बढ़ना है ना टोटल। ये देखो, ये एक बंदा नेगेटिव है, एक बंदा पॉजिटिव है। तो अगर मैं चलो इसको ऐसे समझाऊं क्या तुम लोगों को, ये देखो, ये 60,000 माइनस है, ठीक है, माइनस 70,000 कितना आएगा? माइनस 130 आएगा ना। तो सीधा 130 बनाना है ना अपने को, बस। डन। क्या क्वेश्चन अपना वैसे ही किया क्या? देखो इस भाई ने रोते पीटते वैसे ही किया क्या? क्या सबसे पहले इसने भी ओपनिंग प्रोविजन और बैड डेट को लड़ाया, डिफरेंस आया, उसमें से क्लोजिंग पीडीडी कर दिया। डन। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट? चलो बहुत अच्छे। अब पीडीडी का अकाउंट देखो, सबसे प्यारा अकाउंट।
हाँ, एसी क्या करूँ, कम तो बंद कर दो, कहाँ से होएगा, हुआ क्या, हो गया क्या, लो करियो भाई, और फिर रिमोट वापस। चलो गाइस, एक 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 चीज करो, आप लोग ये पीडीडी का अकाउंट देखो और बताओ कहीं पे कंफ्यूज है क्या। इसकी फिर ना मैं एंट्री समझाता हूँ। जैसे अपन ने कल एंट्रीज करी थी ना, वही दिखाऊं क्या अपन को। बैड डेट की क्या एंट्री मारते हैं आप लोग, ये देखो, हमेशा आसान से फिर अपन भारी पे आते हैं। बैड डेट की क्या एंट्री मारते हैं, बैड डेट्स डीआर टू डेटर मारते हैं एंट्री, और फिर अगली एंट्री पीएनएल टू बैड डेट। मैंने आप लोगों को क्या समझाया, मैंने बोला जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया हो ना, तो बैड डेट को सीधा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से बदल दो, पीडीडी डीआर टू डेटर्स पीएनएल डीआर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, तो सबसे पहले ये मेरा सिरदर्द है कि नहीं, टेंशन है कि नहीं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो इसका बैलेंस क्या करूं मैं, करूं यहाँ पे कितना बैलेंस दिया अपने पास, 40,000। क्लोजिंग भी निकाल सकता हूँ इसका बैलेंस, $70,000 दिया हुआ है। ठीक है, डन। अब बैड डेट्स की क्या एंट्री करूं, कितने हो गए अपने, एक लाख। डिफरेंस बताओ यहाँ पे, डन। देखो एक चीज, मैं आप लोग को एक चीज बताऊं क्या, यहां से देखो, इस एग्जांपल से तुरंत समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बोला, जब भी प्रोविजन दिया होता है तो मेरा हमेशा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बोलेगा कि यार बैड डेट्स तो पहले मेरे से आके मिल, उसके बाद मैं तेरे को आगे जाने दूंगा। ठीक है, मेरे पास 40,000 का पहले से बना हुआ था। ठीक है, डन, यहां तक सब बात समझ गए। 40,000 का मेरे पास पहले से बना हुआ था। बैड डेट्स कितने हो गए, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। तो सबसे पहले मेरे को उससे लड़ाई करने के लिए मैं 60,000 खुद को और बड़ा बनाऊंगा। ठीक है, चलो मैंने 60,000 खुद को बड़ा बना दिया, यहां पे लिख दो मैंने 60,000 खुद को बड़ा बना दिया। ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ। अब मैं भी 1 लाख, वो भी 1 लाख, हम दोनों ने आपस में लड़ाई करी, सब कुछ खत्म। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है यार 70,000 होने ही होने चाहिए, तो अब मेरे को 70,000 और बनाने पड़ जाएंगे क्या, तो चलो 70,000 और बना लो, फिर से 70,000 बना लो। तो मैंने टोटल कितना बना दिया, 1,30,000 यहाँ पे है कि नहीं है, बस बात खत्म। ये चीज है, क्योंकि जब भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया होता है ना, तब हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के साथ ही छेड़छाड़ करते हैं, उसी को बोलते हैं या तो तू बढ़ या तो तू गिर। समझ में आ गया, हाँ, तो अब बताता हूं, ये पहले ही हो गए। ठीक है, ये देखो, इस कटोरी में मैंने कुछ चीज रखी थी 40,000 रुपए की, अगर नुकसान होगा तो मैं रख दूंगा। ठीक है, अब 60,000 जो आप बोल रहे हो वो तो हो ही गए। ठीक है, तो क्या मैं ये मैं अज्यूम नहीं करूं कि यार अगर वो हो ही गए हैं तो जो भी मैं नुकसान भरने वाला हूं इसी कटोरी से भरने वाला हूं। ठीक है, समझ में आया। अब एक बात बताना आपको, मैं एक एग्जांपल देता हूं। शनिवार के केस में बहुत बार क्या होता है, जैसे हमारे बिहार में उस साइड पे लोग पैसे लेने के लिए आते हैं, वो जो गरीब होते हैं ना, वो आते 1 रुपए 2 रुपए लेने के लिए। तो लोग क्या करते हैं, दुकानों के बाहर कटोरे में कुछ चिल्लर डाल के रख देते हैं। ठीक है, लोग गरीब आते हैं, 1 रुपया उठाया चल दिया, 1 रुपया उठाया चल दिया। ठीक है, अब उसमें 2 ही रुपए बचे हुए थे। ठीक, डन। सामने वाला 6 लोग आ गए लेने के लिए। ठीक है,
सामने वाले 6 लोग आ गए, तो क्या मैं 4 रुपए और उसमें ना डाल दूं ताकि वो आराम से वहीं से ले जाएं? क्योंकि उनको ले जाने कहाँ से, मेरे से ले जाने या उस कटोरे से ले जाने? कटोरे से ले जाने। तो मैं 4 रुपए, तो अब एक्चुअली में लोग ज्यादा आ गए थे, तो मैंने कहाँ डाले, उसके हाथ में दिया, कटोरे में डाल दी कि यहीं से ले जा, क्योंकि वो फिक्स जगह उसकी वही है। अगर मैं उसके हाथ में देने लग जाऊंगा तो वो फिर बार बार आया करेगी, हाँ लाओ मालिक दो मेरे को पैसे। समझ में आई चीज? जो जो अकाउंट मैंने जिस चीज के लिए बना दिया, अब उसको उसी के लिए रहने देते था ना। हाँ ठीक है। नहीं देखो, जब अपन ने 60,000 से सेट ऑफ किया, मैं 40 था, मैं 60 और बढ़ा, अब तो मैं बैटेड के बराबर ही हो गया ना, अब तो पूरा पूरी खत्म हो गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है, हाँ यही वाला एग्जांपल मैं पकड़ता हूँ, 2 रुपए बचे हुए थे, मैंने 4 रुपए और डाले, वो 6 लोग आए थे, वो पैसे लेके चले गए, क्या अब और गरीब नहीं आने वाले क्या? आएंगे ना, तो मैं इसमें और भी तो पैसे डाल के रखूंगा। अब थोड़ी वेट करूंगा कि वो आएगा तो फिर मैं फिर से पैसे डालने जाऊंगा, तो मैंने 70,000 रुपए डाल के रख दिए साइड में। क्वेश्चन ने बोला, क्वेश्चन ने अगर मेरे को, अगर क्वेश्चन बोलता, यहीं पे देखना आप लोग, अगर क्वेश्चन बोलता मेरे को क्लोजिंग सीडी 0 रखनी है, तो मैं अब यहाँ क्या करता, बस 60,000 का एक्स्ट्रा प्रोविजन बनाता, बस उसके बाद कुछ नहीं करता, हो गया, घर चला जाता, बात खत्म। ठीक है, अब क्लियर हुआ ये पॉइंट कि मैंने 60,000 क्यों एक्स्ट्रा बनाए, या अभी भी नहीं हुआ? नहीं, थोड़ा थोड़ा हुआ ना। ठीक है, अगर और डाउट होगा तो अपन इसके बाद क्लास के बाद डिस्कस कर लेंगे। और प्लस कर दिया बस, ठीक है, डन। या और किसी गरीब अमीर का एग्जांपल पकड़ूं मैं अब? हो गया, सबसे बड़ा गरीब तो यहीं खड़ा है स्टेज के इस साइड। आप लोग, अरे गरीब ही चल रहे हैं भैया, अभी जब, हाँ 10 रुपए का आईफोन है। चलो, अब यहाँ पे अदर प्रोविजंस बनाने बोल रहा है अपने को। गाइस गाइस गाइस, प्रोविजन का मतलब क्या होता है? प्रोविजन का मतलब क्या होता है? नहीं, वो तो बैड डेट के लिए। प्रोविजन मतलब अपन किसी भी सेफ्टी के लिए, हाँ सेफ्टी के लिए अपन पैसे साइड में रखते हैं। अब एक बात बताओ, जो बेटी की शादी के लिए पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, मैं ये थोड़ी बोलूँ वो डूबने वाले हैं, लेकिन इकट्ठे करके रखना, वो प्रोविजन क्रिएट करके रख रहा हूँ, है ना? सही है। अब बेटी की शादी के लिए क्या बोलते हैं माँ बाप 5 साल पहले से, अब मेरी मुन्नी की शादी करनी है, जन्म हुआ नहीं उसी टाइम से, अब इसकी शादी करनी है, जन्म हुआ एक दिन हुआ है बेचारी को, इसकी शादी करनी है, पैसे अभी से जोड़ने से चालू करते हैं। तो क्या वो नुकसान के लिए थोड़ी पैसे जोड़ रहा है, वो बेचारा शादी के लिए जोड़ रहा है, किसी भी चीज के लिए कर रहा हो तो प्रोविजन क्रिएट कर रहा है, अपना करके चल रहा है, पैसे साइड में रखते हुए चल रहा है। ठीक है गाइस, समझ में आया? बोलता है ट्रांसफर इन्वॉल्विंग करेक्शन ऑफ एरर्स, बोलता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर पढ़ा क्या अपन ने? पढ़ा है ना? बोलता है अगर कोई एरर होगा तो वो भी अपन ठीक कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। सर्टेन एडजस्टमेंट्स एंड देयर ट्रीटमेंट, तो ये अपन ने एक साथ ही सॉल्व किया है। एबनॉर्मल लॉस बाय फायर वाला पॉइंट पढ़ा क्या अपन ने एंट्रीज में? कहां कहां से जाने वाला था, एक किससे माइनस होने वाला, सबसे पहले परचेज से, दूसरा किधर जाने वाला था, पीएनए में। डन। बताओ तो, हमें डर आ रहा है बेचारा। एक इसके बाद गुड्स यूज्ड अदर देन फॉर सेल, मतलब मैंने गुड्स का तो यूज किया, लेकिन किसी भी काम के लिए बोले तो या तो ड्राइंग्स के लिए कर लिया, या एडवर्टाइजमेंट के लिए कर लिया, डोनेशन के लिए, किसी चीज के लिए कर लिया। डन। एक तो परचेज से माइनस करेंगे, दूसरा पीएनएल में डाल देंगे उसको, लेकिन अगर ड्राइंग करी है तो ड्राइंग से कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। डन। यहां तक का पॉइंट क्लियर? क्लियर, बहुत अच्छे। ये देखो, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, अब मैं ये आपको बताता हूं। चलो एक चीज बताओ, एक चीज बताना, मैंने उसको यहाँ पे गुड्स बेचे, क्या मैंने ये एंट्री कर दी होगी क्या? अपन ने कल भी सीखा था, आज भी सीखते हैं। अगर मैंने कस्टमर को सेल्स कर दिया तो डेटर्स टू सेल्स कर दिया होगा क्या? ठीक है, बुक कर दिया होगा गाइस अपन ने, कितने अमाउंट से? जितनी सेलिंग प्राइस पे अपन ने उसको बेचा, 12,000। ठीक, अब
भाई ने अप्रूव ही नहीं किया अपना सेल, सेल डिसअप्रूव कर दिया, तो क्या मैं सीधा एंट्री पलट दूं क्या? तो सेल्स टू डेटर्स कर दूं क्या? कितना? ठीक है, डन। अब ये वाला पॉइंट, स्टॉक ऑन अप्रूवल टू ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब जितना स्टॉक, ये देखो, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सेंड टू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस फॉर 12,000 रुपए। सेल्स तो सबसे पहले मेरे को बुक नहीं करनी थी, तो सेल्स की तो मैंने उल्टी एंट्री कर दी। सेल्स तो बुक ही नहीं करनी है, अभी तक बुक थोड़ी किया अपन ने सेल्स, ठीक है। अब पता है ये एंट्री कब मारेंगे 12,000 वाली? ये तब जब मैंने सेल्स की एंट्री डाल दी होगी, क्योंकि सेल्स तो डलनी नहीं थी ना, सेल्स तब होगी जब बंदा अप्रूव करके देगा मेरे को, ठीक है। अब चलो ये एंट्री तो ठीक है। अब उसके पास, मेरे पास मेरा गुड्स उसके पास पड़ा हुआ है, उसकी क्या एंट्री डालूं, किस नाम से दिखाऊं? अगर बिक जाती तो मैं सेल्स के नाम से दिखाता, अब पड़ी है उसके पास तो किस नाम से दिखाऊं? स्टॉक विद कस्टमर या स्टॉक ऑन अप्रूवल, किसी भी नाम से, जो भी। मैंने बोला ना, नाम की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है अपने पास, अमाउंट्स की इंपॉर्टेंस होती है। तो स्टॉक विद कस्टमर इस बेचारे के पास पड़ा हुआ है, कितने का? अब ये चीज बताना, क्या मैंने कल आप लोगों को ये चीज बताई थी कि प्रॉफिट सिर्फ किस में आता है? सेल्स में। उसके अलावा सारी चीजें किस पे आती है? कॉस्ट पे। तो ये कितने का है हमारे पास कॉस्टिंग? 10,000 का दिया है क्वेश्चन में कि इसकी कॉस्ट 10,000 थी। किस साइड दिखाएंगे? टू ट्रेडिंग। मतलब पता है ये भाई क्या कहना चाह रहा है अपन से? ट्रेडिंग अकाउंट में अगर सेल्स होती तो मैं बाय सेल्स के नाम से दिखाता, अगर क्लोजिंग स्टॉक होता तो बाय क्लोजिंग स्टॉक के नाम से दिखाता। क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास पड़ा ही नहीं है, बंदे के पास पड़ा है, तो बाय स्टॉक विद कस्टमर या फिर स्टॉक सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस 10,000 रुपए से दिखा के डन कर दूंगा। अगर मैं 12,000 पे दिखाता तो इसका मतलब ये बोलता कि मेरी 2,000 की प्रॉफिट हो रही है, पर इस पे प्रॉफिट हुई कहाँ है? जब वो अप्रूव कर लेगा तब मैं इसको सेल्स में डालूंगा और तब प्रॉफिट बुक करूंगा ना। डन? सब साथ हो मेरे इस पॉइंट पे? ठीक है, बहुत अच्छे। कोई डाउट? कोई डाउट? हाँ बोल बोल। हाँ उस पे आएगा ना। चलो अब अरे भैया चल लो। हाँ, डन डन डन। कमीशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट, ये वाला पॉइंट आप लोग या तो अच्छे से ही आता होगा या तो गड़बड़ करते ही होगे। क्या करते हो? अच्छे से आता है, गड़बड़ करते हो? अच्छे से आता है ना, चलो ठीक है। ये चीज बताना गाइस, ये चीज बताना, मेरी कमीशन है, क्या मैं ये पॉइंट्स ना, बहुत बहुत सिली मिस्टेक है, बहुत सिली मिस्टेक कर जाते हैं अपन, तो एक बार इसको अच्छे से ही समझ लेते, फिर दिक्कत नहीं होगी। कमीशन है मेरे पास, ठीक है। कमीशन एक्सपेंस है या इनकम है? एक्सपेंस है। नहीं चलो मान लो अगर एक्सपेंस के तौर पे डेबिट साइड दिया है, तो एक्सपेंस है क्या मेरी? चलो ठीक, डन। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए जीपी में से कमीशन को माइनस करना पड़ता है अपने को, है ना। जीपी इस साइड होती है अपनी, कमीशन इस साइड लिखते हैं, तब अपना नेट प्रॉफिट आता है। डन। पता है क्वेश्चन अपने को दो तरीके से कंफ्यूज करेगा। एक, या तो वो सीधा ही बोल देगा कि कमीशन किसी चीज का फिक्स परसेंटेज है, या फिर बोलता है हमारा नेट प्रॉफिट जो है ना उसका इतना परसेंट है। ठीक है, तो बहुत ही, आप लोग कैसे सॉल्व करते हो उसको? माइनस किया, ठीक है, ठीक है। देखो बहुत आसान तरीका, बोलता है ना कि मेरा कमीशन जो है वो नेट प्रॉफिट का 10% है, ठीक है। तो चलो मैं क्या करता हूँ ना, नेट प्रॉफिट को x बना देता हूँ, सीधा सीधा। मेरा ग्रॉस प्रॉफिट अगर मान लो 1,00,000 रुपए दिया है, ठीक है। कमीशन कितना है मेरा? किसका? नेट प्रॉफिट कितना है? तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता x इज इक्वल टू 1,00,000 रुपए माइनस 0.1x? अब इसको कोई सॉल्व कर सकता है क्या? इस 0.1 को यहाँ ले आता हूँ, 1.1x डिवाइडेड बाई 1,00,000 रुपए, तो x इज इक्वल टू 1,00,000 डिवाइडेड बाई 1.1। ये सबसे 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 इजी तरीका होता है। जो बोला है ना कि मेरी इसकी इतनी परसेंट है, उसी भाई को x बना दो। x वो वाली x नहीं, कोई दिल के दर्द। कौन इसकी तरफ उंगली कर रहा है?
क्या लालबाग, क्या लालबाग है? कोई लालबाग नहीं यहाँ पे। ओह, कोई बात नहीं भाई, इंटर में हरा बाग होगा, अपना टेंशन मत ले। चलो ठीक है गाइस, ये वाला पॉइंट समझ में आया अपने को? ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या अपने को? ठीक है, डन। चलो अपन एक बार ये वाला पॉइंट इधर देख लेंगे, अपने को कहीं दिया है क्या? ठीक है, ये तो अपन डन करके आ जाएंगे। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस बचते हैं। आप लोग की लॉ की क्लास कितने बजे से आज? 12:30 तो बज गए, तो क्वेश्चन आज करना है या फिर अपन कल ही पिक करें? अच्छा, कल करना है, तो कल कल करें क्वेश्चन। कल अपना गाइस देखो, अपने पास अपन कौन से पेज पे आ गए? अपन 27 पे आ गए। इस पे कितने क्वेश्चंस हैं? इसके सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस बचे हैं प्रैक्टिस के अपने पास। 12 क्वेश्चन है। तो सारे मैं थोड़ी करवाऊंगा, होमवर्क भी तो देने वाला हूँ। हाँ, और ये करने के तुरंत बाद अपने पास बचेगा बेचारा एक फाइनल अकाउंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। तो वो तो ऑलमोस्ट ही इसके जैसा है, उसमें सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ही तो अलग पड़ते हैं ना अपने को। गाइस 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 गाइस, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज वाले क्वेश्चन में, चैप्टर में अपने को सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ही तो अलग पढ़ना है ना, बाकी तो ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट एक जैसी है। तो वो भी अपन कल पढ़ेंगे। तो कल अपन फाइनल अकाउंट्स की लास्ट क्लास करेंगे, ठीक है? हाँ भाई, हाँ ले 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 ले, यहाँ पे लिख, कमीशन इज इक्वल टू 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। ये अपने पास क्वेश्चन में दिया है। ये -0.1 था, इस साइड लाऊंगा तो प्लस नहीं हो जाएगा क्या? तो x प्लस 0.1x नहीं हो जाएगा? 1.1x नहीं हो जाएगा क्या? अब डन। मल्टीप्लाई कहाँ किया अभी तक? हाँ, अगर किसी और का ही नेट पर अगर दिया हो, डायरेक्ट ही दिया हो, तो फिर तो टेंशन नहीं है। जब ये वाले केसेस आते हैं कि नेट प्रॉफिट का 10% है, ये सब वो सब केस आते हैं, तब अपन एक आध क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर लेंगे। हाँ, बिफोर और आफ्टर वाला वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है? उस टाइम हाँ बस। तो देखो गाइस, जो क्वेश्चंस आते हैं ना बिफोर और आफ्टर वाले, उसमें अगर रेट के बेसिस पे मैं करवाऊंगा ना, तो हमेशा दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, या रट लोगे उस चीज को। अपन समझ लेंगे उस चीज को कैसे करना होता है। डन, ठीक है गाइस, क्लास एंड करें? ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय।